हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का अलजेब्रा टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स, और जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि मैट्रिक्स जो है उसको लिखते किस में है, मैट्रिक्स होता क्या है। तो आप लोग ABCD जानते होंगे, तो ABCD का बड़ा लेटर से इसको डिनोट किया जाता है, जैसे A से डिनोट करेंगे। और जो मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो अंदर में लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स का एलिमेंट्स। जैसे सपोज मान लो कि एक मैट्रिक्स लिखे A11, A12, A22, ये यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। अब यहाँ हम लिख दिए। इसके बाद ये आप लोग को शायद नहीं समझ में आया होगा, अभी कोई बात नहीं। अब इसको हम डिटेल्स करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या होता है मैट्रिक्स। अभी कुछ देर पहले हम बताएं कि मैट्रिक्स कहाँ लिखते हैं हम लोग, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ABCD के लेटर से। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो हम लोग, अरे रिस्पॉन्स दो। अब आगे देखना है कि कोई भी एलिमेंट्स, कहने का मतलब क्या होता है। ये देखिए, ये मैट्रिक्स सपोज किए, अगर ये लिखा हुआ इस तरह से A1, A12, A13 या ऐसे कुछ भी, मतलब ऐसे लिखा हुआ इसे लिखते हैं हम लोग, और ये 2 सपोज सेम चीज़ लिखें, तो समझिए ये जो देख रहे हैं इसको एक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें जो ये देख रहे हो आप लोग, ये देख रहे हो लाइन, मतलब इसको क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन जो होता है उसको हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं सर, रो कहते हैं। और ये जो वर्टिकल होता है, दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। तो यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि सर जो हॉरिजेंटल लाइन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, रो बोलेंगे, और जो वर्टिकल होगा उसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। क्लियर, रो कॉलम। अब आगे जो हम लोग को समझना है वो यहाँ ये समझना है कि मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या किसको कहते हैं। तो मैट्रिक्स जो अंदर में लिखा जाता है, जैसे ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कि ये है सर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। क्लियर, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स। तो अभी हम डिस्कस किए कि कॉलम क्या है, रो क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ये चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग क्लियर करेंगे ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं और क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो ये कितना रो है, एक कितना रो हुआ, 2 रो हुआ, नहीं हुआ, ये 1 और 1, 2 रो हुआ। और ये देख रहे हैं कितना कॉलम हुआ, 1 खड़ा है, 1 खड़ा है, 2 है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसका ऑर्डर क्या हुआ, तो इसका ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स होगा। कुछ समझ में आया, आई थिंक सो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं हम लोग। हाँ, तो रिप्लाई दीजिए आप लोग। अभी हम डिस्कस किए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स से किससे डिनोट करते हैं, A से, ABCD बड़ा लेटर से। मैट्रिक्स को किसके अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और उसका एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जो उसके अंदर लिखा जाता है। और जो हॉरिजेंटल रहता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल रो, और वर्टिकल जो रहता है उसको कॉलम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी समझेंगे हम। सपोज एक लिए B कोई मैट्रिक्स है जिसको हम लोग लिखे A1, जैसे लिखे 5, 6, 7, 8, ऐसे लिखे। तो इसमें देखो कितना रो है, रो दिखाइए कितना है, 2, 1, 1, 2 रो हो गया। और ये कितना हो गया, कॉलम 2। तो इसको बोलते हैं MN मैट्रिक्स। MN मतलब M मतलब रो, N मतलब कॉलम। तो कितना हुआ, 2x2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स का, 2x2 ऑर्डर है इसका। कुछ समझ में आया। अगला अगर देखा जाए C, अगर हम लिखते हैं 1, 2, 3, 1, 3, कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, डिजिट में कोई भी रहेगा नंबर। इसमें देखिए कितना रो है, 3 रो है, और कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। देख लीजिए, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और ये देखिए क्या हो गया, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसको मैट्रिक्स हम लोग क्या कहेंगे, 3x3 मैट्रिक्स बोलेंगे।
कोई दिक्कत? बोल लेंगे। अगर यही चीज़ ऐसे रहे, अगर यही एग्जाम्पल आप लोग का थोड़ा अलग ढंग का हो, कैसा हो सर? ऐसा हो। सी एक मैट्रिक्स लेते हैं, अगर ये ऐसा है, हाँ, तो ये कितना बाय कितना मैट्रिक्स है? दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले ये जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि कितना रो है और फिर कितना कॉलम है। तो जितना रो रहता है उतना कॉलम रहता है, तो उसको हम रो और कॉलम को बोलते हैं इतना बाय इतना मैट्रिक्स। क्लियर है? तो अब देखिए कितना रो है, तो रो देखने से बताइए कितना रो है? 2 रो। R1 है और ये क्या R2। और कॉलम कितना दिख रहा है आप लोग को? 4। कितना? 1 C1 C2 C3 और इसी क्या है सर? 4। तो कितना हुआ? 4। तो कितना बाय कितना मैट्रिक्स हुआ ये? 2/4 मैट्रिक्स हुआ। कुछ समझ में आ रहा है कैसे ऑर्डर लिखते हैं हम लोग? कितना हुआ? 2/4। अब देखते हैं कि कौन समझ गए, तो थोड़ा बताइए। अगर एक मैट्रिक्स सी है और ये लिखा हुआ है, बताइए कितना बाय कितना मैट्रिक्स सी है? दिमाग लगाइए। कितना रो है यहाँ पे? 3 रो है ना, देखो R1 R2 R3 रो, और कॉलम कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? 3/1, मतलब 3/1 इसका ऑर्डर होगा। कुछ समझ में आ रहा है ऑर्डर? अरे आप लोग को समझ में आ रहा है, मतलब सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे। अब हम पूछते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। बताइएगा आप लोग, अगर ये लिखा हुआ है कोई ये मैट्रिक्स है, अगर ये लिखा हुआ है ऐसे, ये सबसे पहले मैट्रिक्स है, हाँ, कितना बाय कितना ऑर्डर है इसका? कैसे 3/2 कैसे हुआ? R1 R2 R3, मतलब सर इसका रो कितना है? 3 है, और इसका कॉलम कितना है? 1 और यहाँ 2, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे 3/2 ना, 10 बोलेंगे। तो ये ऑर्डर हो गया इसका। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ रहे हैं? अरे मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ गए। अगला अगर आपसे पूछा जाए एक प्रैक्टिकल के लिए एक क्वेश्चन और, D = लिखा हुआ है 7 8, बताइए कितना बाय कितना मैट्रिक्स? इसका ऑर्डर क्या है, रो क्या है, कितना है? 1/4। 1/4 ऑर्डर है। कैसे वो 1/4? क्योंकि देख रहे हैं कि सर R1 हो गया, R1 और कॉलम C1 C2, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3, ये आपका C4, मतलब सर 1/4 मैट्रिक्स है। तो आई थिंक सो ऑर्डर क्लियर हो गया। ऑर्डर में कोई दिक्कत मैट्रिक्स को बताने में नहीं। अब हम लोग अभी कुछ देर पहले एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे ध्यान रखना, थोड़ा रिमार्क यहाँ ध्यान देने वाली बात है। रिमार्क क्या ध्यान देना है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, तो जो ये फर्स्ट में लिखा जाता है ना, फर्स्ट में, तो ये देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होता है। अब समझ में आएगा कि सर क्या लिख रहे हैं? 1 1 लिखे ना, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ लिख रहे हैं 1 2, इसका मतलब क्या समझे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। समझ में आ रहा है? यहाँ लिख रहे हैं 2 1, क्या समझ में आया? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और यहाँ क्या समझ में आया? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से ये जो दिख रहा है ये एलिमेंट्स कहलाता है ना। तो चलिए ट्रायल आप लोग समझ पाए या नहीं, पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। अगर एक मैट्रिक्स है और ये लिखा हुआ है 2 5, तो 5 कहाँ पे है? 5 एलिमेंट्स का क्या है ऑर्डर, क्या है रो? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अगर बोले 2 के बारे में तो क्या बोलिएगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब पूछे कि कितना बाय कितना मैट्रिक्स ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर 2/2। क्यों 2/2 क्यों हुआ? क्योंकि इसका ऑर्डर R1 और ये R2 और ये C1 और ये C2। तो इस तरह से ऑर्डर क्लियर हो गया। तो आप लोग को अभी क्या समझ में आया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, कहाँ लिखते हैं, फिर कॉलम्स क्या होता है, फिर रो, ये सब समझ में आया? अरे समझ में आया? सच में आया कि नहीं आया? आया ना? तो बस खाली फोकस करना है, चीज़ों को समझना है कौन क्या क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े अब। चलिए अब
आगे क्या है कि ऑर्डर और कॉलम समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चंस कैसे पुट अप किया जाएगा आपसे, क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि एक मैट्रिक्स है ऐसे, पूछ दिया कि इसके ऑर्डर कितने होंगे, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ये इतना, तो ऑर्डर लिखना होगा। तो ऑर्डर आप लोग कौन कौन इसका ऑर्डर जानते हैं, हाथ खड़ा करेंगे। 2/3, 2/4 कंफर्म, 2/4 इसका ऑर्डर होगा, कंफर्म है। कैसे होगा, क्योंकि देख रहे हैं अगर हम देखें तो इसका रो कितना है, R1 है सर, R2 है। क्यों है, क्योंकि आपने बताया था कि जो हॉरिजेंटल होता है उसको कहते हैं रो, और जो वर्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो कितने हुए कॉलम, C1, C2, C3 और ये C कितना हुआ, 4। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बोलेंगे हम लोग, तो आराम से बोलेंगे कि सर ये जो ऑर्डर है बोलेंगे 2/4 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्लियर है, ऑर्डर, रो, कॉलम क्लियर है। तो यहाँ से आप क्लास 12th में 1 नंबर लाने के लायक हो गए, एग्ज़ाम में आएगा यहाँ से, तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कैसे आएगा एग्ज़ाम में, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल कर देते हैं। क्वेश्चंस क्या कहेगा, फाइंड i/j और दे देगा यहाँ i+j मैट्रिक्स ऑर्डर दे देगा निकालने के लिए आपको 2/2 मैट्रिक्स का निकालिए। 2/2 ऑर्डर होगा, 2/2 मैट्रिक्स, और ये दिया हुआ कंटेंट। अब इसके हेल्प से निकालिए कि क्या होगा, इसका कैसे बनेगा। तो कैसे होगा, तो देखें हम लोग कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं, अबर का भी एग्ज़ाम में ये आएगा। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे वी हैव कंटेंट, सॉरी वी हैव नहीं, पहले लिखेंगे लेट क्या करिए, एक मैट्रिक्स लेट कर लीजिए। ये आप लोग ये लेट कर लिए एक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कितना ऑर्डर निकालने बोल रहा है, ऑर्डर क्या बोल रहा है, 2/2 का। तो एलिमेंट्स लिखिए, अरे बोर्ड पे देखो, 1 1, यहाँ क्या होगा 1 2, यहाँ क्या होगा 2 1, और यहाँ क्या होगा 2 2। ये लिखा गया कंटेंट हो गया। अब पहला क्या है, जो कंडीशंस दिए हुए ये है कंडीशंस हमारे पास, अरे दिख रहा है। अब यहाँ क्या दिख रहा है, आई और जे क्या है, ऑर्डर है ना। तो क्या दिए हुए हैं, i1 दिया हुआ है, ये भी जे भी 1 दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, i+j मतलब 1+1, मतलब कितना आया फर्स्ट कंटेंट, ये आया 2 आया। अब यहाँ देखो कितना दिया हुआ है, i/j मतलब क्या दिया हुआ, i+j मतलब कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ 2, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका। फिर आगे कितना है आपका 2 1, तो i प्लस क्या दिया हुआ j, क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा ये 3। फिर कितना दिया हुआ देख लीजिए, ये दिया हुआ है i और j, कितना दिया हुआ है i/j मतलब आप लोग को 2 + 2 मतलब कितना आ गया 4। अब जो डिजिट आया, जो वैल्यू आया, कितना आया, इस फर्स्ट का वैल्यू 1 1 का वैल्यू कितना आया 2 आया। अगर 1 1 का देखा जाए तो सबका वैल्यू आएगा। तो यहीं लास्ट में लिखना है हैंस ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट कितना आया A1 1 2 आया, A1 2 3 आया, ये कितना आया होगा 3 आया, ये कितना आया 4 आया। तो ये जो है ये हम लोग का रिजल्ट बन गया 1 मार्क्स का। तो हर साल पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, एक छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन बनाया। अब आप KC सिन्हा बनाइए, RS अग्रवाल बनाइए, RD शर्मा बनाइए, जो भी बनाना है, इस कंटेंट से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 1 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स। ठीक है, क्लोज।